नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बड़ा महीना है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप जान से हाथ धो लेना, लेकिन इन 3 जगह पर बिल्कुल भूलकर भी मत जाना, नहीं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। और दोस्तों, आपको बताना, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इस अक्टूबर के महीने में 3 विशेष ग्रह आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर आपके जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या है, लेकिन आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको इन 3 जगह से दूर रहना होगा। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक मात्रा में होती है और जब हमारा पर उसे जगह है पर पड़ जाता है और जब गाड़ी या फिर अन्य किसी भी वहां से हम उसे जगह से निकलते हैं तो वहां की नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जिस कारण वर्ष मानसिक तौर पर हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं और सब कुछ होने के बाद भी हमारे सभी कार्य अधूरे रह जाते हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी एक साथ बिगड़ जाता है और पूरे शरीर में थकान सी बनने लगती है। और दोस्तों, अगर पिछले माह में अगर आप सभी की जीवन काल में ऐसे कुछ परिवर्तन हुए हैं तो आप एक बात अच्छे से समझ जाएं, आपका पर कोई ऐसी गलत जगह पर पड़ा है जो आपके लिए अशोक साबित हुई है। और दोस्तों, जाने अनजाने में हम समझ नहीं पाते कि हम क्या गलती कर रहे हैं और इस गलती को समझने के लिए हम फिर से वही गलती कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा समय निकालकर आज की इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमें इस अक्टूबर के महीने से बहुत ज़्यादा आशा है और हमें मन में विश्वास है कि यह अक्टूबर का महीना हमारे लिए शुभ साबित होगा। लेकिन जाने अनजाने में अगर इन 3 स्थानों पर चले गए तो आपको रोडपति बनने में देर नहीं लगेगी। और दोस्तों, इंसान कलयुग में के प्रभाव में आकर, गलत संगति के चक्कर में आकर अक्सर ऐसी गलतियां कर ही लेता है और जब उसका पैर फिसलते हैं तो उसके सभी पुण्य कार्य में नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन आने वाले सुख दुख सब कुछ बदल जाता है और पुण्य पाप में बदल जाते हैं। आखिर वह कौन से 3 स्थान है? आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते रहे। और दोस्त, सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें तो आपके जीवन के सभी बिगड़े कार्य बहुत जल्दी बन जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका क्या मतलब है तो आपको बता दे, प्रभु श्री राम किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ते, वह कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। और एक दौर था तब विवाह की कोई सीमा नहीं थी, राजा महाराजा अनेकों विवाह करते थे और उनके पिता दशरथ जी की भी 3 पत्नियों थी, लेकिन राम जी ने केवल एक ही पत्नी को अपना सब कुछ मानते थे और बाकी माता सीता, और उसे समय उन्हें परमिशन थी कि वह अन्य को विवाह कर सकते हैं, लेकिन वह धर्म से चलते थे तो उनकी केवल एक ही पत्नी थी और वह कहते थे कि मैं मेरी पत्नी में ही सब कुछ देखता हूँ। तो यही चीज आपको भी ध्यान रखती है। और दोस्तों, जिंदगी में मोह और आकर्षक बड़े से बड़े चट्टान को भी पिघला देता है। तो आप तो एक सामान्य मनुष्य है, मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है
और आप किसी के साथ विवाह करने वाले हैं या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो वहां पर आपको अपनी मर्यादा को बनाए रखना है, क्योंकि जहां पर राहु प्रभाव डालेगा उसे जगह पर चरित्र पर दाग लग सकता है। और दोस्तों, जब तक कोई इंसान चरित्रवान है तब तक हर कोई इसका साथ देगा और अपने चरित्र की शक्ति के आगे वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर चरित्र बिगड़ गया तो वापस लौटकर नहीं आने वाला। और दोस्तों, अक्टूबर के महीने में यह जो पहला स्थान हम आपको बता रहे हैं वह है अनैतिक संबंध। और दोस्तों, कई बार लोग अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरे संबंध बनाते हैं या फिर दूसरी स्त्री के मुंह में पड़कर गलत दिशा में चले जाते हैं। और शुरू में उन्हें ही यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ जब इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं तो अच्छा खासा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमने आपको सीधा प्रभु राम जी का उदाहरण दिया। और दोस्तों, एक तरफ बहरावद है जो हर एक स्त्री पर बुरी नजर डालता था और कह सकते हैं कि उसमें दूसरे की पत्नी को अपना बनाना चाहा, तो हर बार अब उसके पुतले जलते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने जिसने अपनी एक पत्नी को अपनी सब कुछ समझा, तो उन्हें आज भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और दोस्तों, अक्सर महिलाओं के आकर्षण की पैर तले दब जाना यह वीर पुरुष की पहचान नहीं होती। और तो दुश्मन हमारे हर एक कमी बाप लेता है और फिर वह इसी चीज का फायदा उठाकर हमें कुछ ना कुछ परेशान करता है। और कई बार लोग भयंकर जल में भी फंस जाते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। तो हमने पहले स्थान आपको पूरी तरह बता दिया है जहां से आपको पूरी तरह दूर रहना है, और वह है स्त्रियों को मायाजाल आपको ऐसी जगह से तो बहुत अधिक दूरी बनाए लेनी है। और किसी भी स्त्री के पास आपको बहुत ज्यादा समय तक भटकना नहीं है, बनना आप किसी स्त्री के कारण ही इस अक्टूबर के महीने में फंस जाएंगे, और फिर चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं। आपको अक्टूबर के महीने महिलाओं से बहुत अधिक खतरा है। और दोस्तों, इतना याद रखिएगा, चाहे वह महिला कोई भी हो, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही बोल जितना आपको काम है, और कम होने के बाद ज्यादा उनके आगे पीछे नहीं डोलना है। नहीं तो यह आदत आपको परेशान कर देगी और आपको कंगाल बना देगी। और दोस्तों, अब बताते हैं दोस्तों, यह दूसरी जगह कुछ इस प्रकार है जहां पर लोग खुद आपको अहित करना चाहेंगे, आपको बहुत ज्यादा संभाल कर रहना होगा। तो दूसरे नंबर पर जाकर क्या चीज है आपको बता दें, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। और दोस्तों, जो इंसान आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा तो उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आई, जिससे वह अपने अक्टूबर के महीने में हर प्रकार के सारे अंत से और बुरी बलायों से बचकर रहेगा। तो दोस्तों, आप जहां से भी निकालते हैं तुम वहां हर जगह चौराहा आवश्यक होता है। तो चौराहे पर संभाल करने के लिए आएगा, क्योंकि लोग बहुत अधिक मतलबी और स्वार्थी हैं। लोग केवल यही चाहते हैं कि उनके ऊपर बनाए खत्म हो जाए और उनके ऊपर जो प्रभाव है वह खत्म हो जाए और वह दूसरे इंसान पर आ जाए। और अक्सर इसी नियत से लोग टोने टोटके करते हैं
और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा होता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत बहुत सारे करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता और उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि मैं कुछ नहीं कर पाते, और फिर वही लोकतांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, बाबाओं के चक्कर में बढ़ते हैं और यही समाधान के तौर पर यह गलत चीज बताई जाती है जिससे हमारा भी अहित होता है, सामने वाले कभी अहित होता है। तो इसीलिए किसी चौराहे पर से भी निकले तो बहुत संभाल करने के लिए, कब कहाँ क्या चीज कैसी हो आपको खुद नहीं पता। और दोस्तों आपने देखा भी होगा किसी ने किसी चौराहे पर नींबू मिर्च बड़ा है, या किसी ने कुछ सजा कर रखा है, या फिर कुछ काली थैली में रख दिया है, या कुछ ना कुछ एक मालिया में रख दिया है। तो दोस्तों यह सब हम लोगों में से कुछ लोग करते हैं जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता, और वह इसलिए गलत मार्ग पर चल देते हैं, और फिर गलत दिशा पर चलने के बाद उनका यही हाल होता है कि वह जो कुछ भी करते हैं उन्हें केवल हार ही मिलती है। और दोस्तों आपसे बस यही विनती करता हूँ, अगर ऐसी चीज आपको कहीं चौराहे पर देखें तो ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखें। और दोस्तों ऐसी चीजों से जितनी दूरी हो सके इतनी दूरी बनाए रखें। और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको उसे टोटके को लंगड़ा नहीं है, नहीं तो आपका महत्व का आपके ऊपर आ जाएगा। और अक्टूबर के इस महीने पर आपको इन बातों का बहुत जल्दी ध्यान रखना है, नहीं तो कब जीवन शुभ से अशुभ पर चलने आपको खुद नहीं पता चलेगा। और दोस्तों हमने आपको बताया था जाने अनजाने में लोग उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां जाना उनके लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं हम अपने भविष्य को भी नहीं देख पाते, जिस कारण हम अक्सर अपनी मनमानी करते हैं। और दोस्तों कई लोग जानबूझकर ऐसे टोने टोटके को करते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में कभी भी गलती से कुछ भी हो जाता है, आपने सोचा भी नहीं था पर ऐसा हो जाता है, तो तुरंत ही ओम नमः शिवाय का नाम जप करें और घर पर जाकर स्नान करें और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाएं। तब जितनी भी विपत्ति होगी वह आपके घर में प्रवेश तक नहीं कर पाएंगे और आपसे दूर भाग जाएगी। और दोस्तों हम ऐसे प्रभावों से केवल भगवान के चरण में जाकर ही भर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए कभी भी ऐसी अगर गलती हो जाए भूल कर भी, तो आपको कुछ भी गलत कार्य नहीं करना, ना ही किसी बाबा से मिलना है, नहीं कोई टोने टोटके करने हैं। आपको सीधा ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महामृत्युंजय पाठ करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ईश्वर का नाम जप करते रहना है जब तक आपको डर लगे। और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से जितना आप डालेंगे उतना अधिक और लगेगा। तो इसलिए डरना नहीं है, ईश्वर का नाम जप करते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखकर धन्यवाद दोस्त।